चलिए दोस्तों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ये कल पार्ट 4 तक हो चुका था। आज पार्ट 5 चलते हैं। पार्ट 5 में क्या है? पार्ट 5 में प्रश्नावली 1.2 का उदाहरण 5 से चलते हैं। 1.2 का उदाहरण 5 की अगर बात करते हैं तो 1.2 का उदाहरण 5 में ज़्यादातर क्वेश्चन जो कि आपका एससीएफ से ही है और कुछ क्वेश्चन जो कि एससीएफ से हट के है, इसको पहले कंप्लीट कर देते हैं, फिर एससीएफ वाले क्वेश्चन में आप लोग को लेके चलेंगे। तो चलिए चलते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है बात समझिएगा। क्वेश्चन कहता है कि संख्याओं 4 के पावर n पर विचार कीजिए। किस पे? 4 के पावर n पर, इस पे विचार करना है। संख्याओं, संख्या नहीं है, क्या है? संख्याओं है। संख्याओं का आने का मतलब एक संख्या के अलावा भी 4 के पावर n का कई एक संख्या आ सकते हैं। तो एक संख्या के अलावा संख्या आएंगे, इसके मतलब कि यहाँ पे 4 के पावर n यानी अलग अलग मान हो सकते हैं। अब आगे पढ़ेंगे तो पता लगेगा। 4 के पावर n पर विचार कीजिए जहाँ n एक प्राकृत संख्या है। n का वैल्यू क्या है? प्राकृत संख्या के बराबर। प्राकृत संख्या कहने का मतलब इधर थोड़ा देख लेते हैं। प्राकृत संख्या मतलब होता है, प्राकृत संख्या के मतलब n का जो वैल्यू होगा वो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, यानी ऐसे बढ़ते चला जाएगा। लेकिन n का वैल्यू कभी माइनस में नहीं आएगा, कभी भी 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि n का जो मान है वो प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है, यानी n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 के पावर n, कहता है कि n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए अगर 4 के पावर n को कर रखें, यानी n का कोई ऐसा मान ज्ञात कीजिए। कोई ऐसा मान है जिसको अगर 4 पे रख दें, 4 पे क्या करें? रख दें तो 0 पर समाप्त हो। अंक क्या हो? इसका मतलब अंक जो भी यहाँ है, जैसे कहने का मतलब 3 0, 1 0, 2 0, 4 0, 5 0, ये सब क्या है? 0 पर समाप्त हो रहा है। ये सब देखिए लास्ट में क्या है? 0 है, सब 0 पर समाप्त हो रहा है। तो कह रहा है कि 4 का कोई ऐसा मान है, मतलब n का कोई ऐसा मान है जो कि 4 पे रख दें तो 0 पे जाकर समाप्त हो। अब बात समझिएगा, 0 पे समाप्त होने की बात कर रहा है, तो 0 पे समाप्त होने वाली जहाँ तक बात है, इसके मतलब कि 4 का मान हमको रखने पड़ेगा। तो 4 के मान रख के देखते हैं। 4 के मान अगर हम लोग 4 पे अगर n के मान, सॉरी 4 के मान बोल रहे हैं, n के मान अगर हम 1 लेते हैं तो क्या हो जाएगा? कुछ न कुछ वैल्यू होगा, यानी 4 ही का। और अगर n के मान 2 रखते हैं तो 16 हो जाएगा। 4 के पावर n के मान अगर 3 रखते हैं तो 64 हो जाएगा। फिर 4 के पावर 4 रखते हैं तो कितना हो जाएगा? 256 हो जाएगा। 256 होगा ना, 64 और 64, तो 16 की 6 बाकी में 1 6 4 के 24 और 1 25 की 5, बाकी 25 हो गया। 6 4 के 24 की 4, बाकी में 2 6 6 36 37 38, 64 चौके न हो, गलती कर दिया। 64 चौके 4 16 की 6 6 4 के 24 25, सही है, 256 आएगा। उसी तरह से 4 के पावर 5 कर सकते हैं, इसका कुछ मान आएगा। 4 के पावर 6 कर सकते हैं, इसका कुछ मान आएगा। 4 के पावर 7 कर सकते हैं, इसका कुछ मान आएगा। ऐसे ही 4 के पावर आगे भी क्या होगा? बढ़ते चला जाएगा, आगे वैल्यू बढ़ते जाएगा। कोई ऐसा मान है जो 0 पर समाप्त हो, यानी 0 पर समाप्त होने का कह रहा है। तो 0 पे कोई भी, किसी का भी अगर वैल्यू 0 पे समाप्त होता है तो उसका कंडीशन है। कुछ कंडीशन को हम लोग समझते हैं। अभी तक तो ऐसा अगर हम लोग कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि अभी तक तो 0 नहीं आया है। इसके मतलब कि हो सकता है 0 पर समाप्त न हो,
लेकिन ये हम निश्चित कर नहीं सकते हैं कि होगा कि नहीं होगा जब तक कि कंडीशन इसमें इसका तरीका क्या है उसको नहीं समझेंगे। तो पहले तरीका को समझते हैं, शून्य पर समाप्त होगा कि नहीं होगा। अब देखिए शून्य पर समाप्त होगा कि नहीं होगा, इसको जानने के लिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले इसको जो शून्य पर समाप्त हो रहा है उसमें क्या क्या कंडीशन लग रहा है। तो जो वैल्यू शून्य पर समाप्त हो रहा है, जैसे कहने का मतलब कि 10 शून्य पर समाप्त हो रहा है, तो 10 को हम खंडित करेंगे तो कितना आएगा, पहले गुणनखंड इसका कर देते हैं, क्योंकि ये भी तो 4 एक बार तो 4 4 गुणे 4 16, 4 गुणे 4 गुणे 4 यानी 64, 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 56, यही तो खंडन ही है ना। तो 10 का खंडन करके देखते हैं, 2 से 5 मर्तब्य यानी 10 का आ गया, 2 गुणे 5, और उसे 20 का करके देखते हैं, 2 से 10 फिर 2 से 5, तो 2 गुणे 5, फिर 30 का करके देखते हैं, 2 से 15 फिर 3 से 5, 2 गुणे 3 गुणे 5। उसी तरह से 40 का करके देखते हैं, 40 से कितना आ रहा है, 2 से 20, 2 से 10 और 2 से क्या हो जाएगा 5, यानी 2 गुणे 5। कोई भी ऐसा संख्या लेते हैं जो शून्य पर समाप्त हो, जैसे ले लेते हैं हम 5 4 0, इतना ही ले लेते हैं। तो इसका 2 से करेंगे, 2 से कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 सते 14, 2 से 14 शून्य हो गया। फिर उसके करते हैं 2 से करते हैं, तो 13 दूनी 26, 1 5 दूनी 10। फिर 2 से करके देखते हैं, 2 से तो नहीं होगा, 5 से करके देखते हैं, 5 से 5 4 9, 3 से भी कटेगा, 3 से करके देखते हैं, 3 12, 3 4 12, 4 1 3 5 15, फिर 3 से 3 9 45, 3 से 15 मर्तब्य 45, फिर 3 से 5, तो इसका कितना जा रहा है, 2 गुने 2 गुने 2 3, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 5। कहने के मतलब कि अभी तक जितना हम लोग शून्य वाला कोई भी संख्या लेंगे, शून्य का जो अंक शून्य पर समाप्त हो कोई भी अगर संख्या लेते हैं तो उसमें एक कंडीशन बन रहा है। क्या कंडीशन बन रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए 2 गुने 5 है, यहाँ पे भी देखिए एगो 2 है, एगो 5 है, यहाँ पे भी देखिए एगो 2 है, एगो 5 है, यहाँ पे भी देखिए एगो 2 है, एगो 5 है, यहाँ पे भी देखिए 2 है, 5 है। इसके मतलब कि ऐसा कोई संख्या न है जो शून्य पे समाप्त हो और उसमें 2 और 5 शामिल ना हो गुणन के रूप में। तो 2 और 5 हमेशा गुना के रूप में क्या रहेगा, शामिल रहेगा, क्योंकि कोई भी शून्य पर समाप्त होने वाला संख्या वो किसका गुणज होगा, किससे कटेगा, 10 से कटेगा। शून्य पे कोई भी संख्या समाप्त होगा तो 10 से घटेगा, और 10 को कटने के लिए 2 और 5 की जरूरत पड़ेगा। यानी कोई भी ऐसा संख्या न है जो शून्य पर समाप्त हो उसमें 2 और 5 ना हो। हर संख्या शून्य पर समाप्त होने वाला हो उसमें 2 और 5 गुना के रूप में रहेगा ही रहेगा। उसी तरह से देखते हैं कि जिसके इसका 2 और 5 के रूप में गुना, 2 और 5 गुना के रूप में है वो शून्य पर समाप्त होगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा। तो इसको देखते हैं, ये तो 2 गुने 2 हो जाएगा। इसको देखते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, ये भी उसी हो जाएगा। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, ये भी उसी हो जाएगा। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 और गुने 2 गुने 2। यानी कहने का मतलब 2 के अलावा आगे भी जाएंगे तो उसी चलते चला जाएगा। 2 के अलावा यहाँ 5 आ ही नहीं रहा है, तो 5 नहीं आ रहा है, यानी 5 क्या है, 5 यहाँ पे होना चाहिए, जरूरी है, और जो कि जरूरी है वो 5 है ही नहीं। तो जब 5 नहीं है इसके मतलब कि जितना भी संख्या और पावर हम कुछ भी कर दें, n का वैल्यू हम कुछ भी ले लें, क्योंकि इसका ही अगर खंडन करते हैं तो ये 5 के रूप में नहीं आ रहा है, 2 और 5 के रूप में। इसके मतलब कि 4 का पावर कितना भी हम कर दें उसका कभी भी अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगा। इससे हमको इतना पता लग गया।
तो इसको बनाएंगे कैसे, सोल्व कैसे करेंगे, इसको जानते हैं। तो सोल्व करने के लिए देखिए लिखेंगे यहाँ पे 4 बराबर 2 गुने 2, अतः हम जानते हैं कि कोई भी संख्या शून्य पर तभी समाप्त होगा जब उसमें 2 गुने 5 मौजूद हो, परंतु 4 के गुणनखंड में 2 तो है लेकिन 5 अनुपस्थित है। इसीलिए 4 के पावर n कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगा। देखिए ये लैंग्वेज को याद करने का चीज़ नहीं है, इसको आप याद करने लगिएगा तब तो हो गया, तब तो आपको समझिए कि हो गया मैथ का कल्याण। लैंग्वेज को याद करने का चीज़ नहीं है, लैंग्वेज हम वही लिखे हैं जो आपको समझाए हैं। कहने का मतलब कि इस लैंग्वेज में क्या लिखे हैं कि 4 को जब खंडन किए तो 2 गुने 2 आया, इसके मतलब कि 5 नहीं है। तो उसी को बात को लिखे हैं कि कोई भी संख्या 0 पर समाप्त तभी होगा जब उसमें 2 और 5 गुणनखंड के रूप में मौजूद हो, लेकिन 2 और 5 तो है नहीं। इसमें क्या है, 2 और 5 है नहीं, तो 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। तो 5 नहीं है, इसके मतलब कि यह संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगा, क्योंकि 5 क्या है, अनुपस्थित है। तो 4 के पावर n कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब इसको मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए उदाहरण 6, 7 और 8 बस समझिएगा। 6, 7 और 8 कहता क्या है, क्या कहता है, कहता है कि संख्या 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य मतलब जो एक और अपने आप के अलावा किसी से ना कटे, उसी को अभाज्य गुणनखंड विधि कहते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। चलिए करते हैं, 6 का पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, हल, इसका हल, 6 का अभाज्य गुणनखंड। तो 6 को जब अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 मर्तब्य, 2 से 3 मर्तब्य, 2 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है। ये हो गया 6 का अभाज्य गुणनखंड, यानी 2 गुने 3 कह सकते हैं किसके बराबर, 6 के बराबर। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि 6 बराबर 2 गुने 3। अगला है 20, 20 क्या करते हैं अभाज्य गुणनखंड, 2 से कट जाएगा, 10 मर्तब्य, 2 से 5 मर्तब्य, तो 20 क्या आ गया, 2 गुने 5। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड हो गया। तो अब अभाज्य गुणनखंड होने के बाद इससे HCF कैसे निकलता है, बात को समझते हैं। HCF कैसे निकलता है, HCF निकालने के लिए जो हमको दोनों में दिखे, दोनों में कॉमन दिखे, दोनों में मौजूद हो, उसी को कहते हैं HCF।
इससे ज़्यादा भी रहता तो करते, मान लेते 3 भी अगर इसमें हो रहता तो 3 में मिलाते, इसमें एक और 2 रहता तो एक और 2 मिलाते, 5 अगर मान लेते इसमें रहता तो 5 को भी मिलाते। तो जो कॉमन यानी जो मौजूद है दोनों में वो है HCF। तो यहाँ HCF बराबर क्या हो जाएगा, क्या मौजूद है, 2 मौजूद है तो 2। इसके मतलब कि HCF 6,20 का कितना हो गया, 2 हो गया। इसके मतलब ये होता है। ठीक है, अब एलसीएम की बात करते हैं। तो एलसीएम कहने के मतलब जो दोनों में मिल गया उसमें से कोई एक को लेंगे, जो दोनों में मिल गया उसमें से कितना लेंगे, कोई एक को लेंगे, और बाकी जो नहीं मिल रहा है सबको लेंगे। तो जो मिल गया, मिल का गया इसमें 2 मिल गया, एलसीएम बराबर देखते हैं। इसमें मिल का गया है 2 मिला है, और क्या क्या नहीं मिला है, तो एगो 2 नहीं मिला है, एगो 3 नहीं मिला है, एगो 5 नहीं मिला है। यानी एगो 2 नहीं मिला है, एगो 3 नहीं मिला है और एगो 5 नहीं मिला है। तो ये मिल गया तो इसमें से दोनों में से कोई एगो के लिए हैं, 2 लिए हैं, और जो नहीं मिला, 2 नहीं मिला तो 2 को लिए, 3 नहीं मिला 3 को लिए, 5 नहीं मिला 5 को लिया। अब कोई सर 2 तो एक मिल ही गया था, तो 1 2 मिला था, लेकिन 1 2 तो बचा हुआ है ना, तो जो मिला उसमें तो 1 ही लिया, और जो बच गया उस सबको गुना करेंगे। ये क्या कहलाएगा, यही कहलाएगा एलसीएम। चलिए इसको गुना करते हैं, 2 दूनी 4 3 12 25 60 हो जाएगा 60। यानी एलसीएम कितना कितना का, 6 और 20 का हो जाएगा 60। 6 और 20 का एलसीएम का हो जाएगा 60। ठीक है, ये आपका हो गया उदाहरण 6। उदाहरण 7 का हल देखते हैं। उदाहरण 7 का हल, उदाहरण 7 का देखते हैं। सब क्या कहता है, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404, 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, HCF ज्ञात कीजिए। फिर यहाँ एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आ गया है बात फिर का। फिर कहने का मतलब कि HCF ज्ञात कर लीजिए, उसके बाद रुक जाइए। फिर क्या करना है, इसका एलसीएम ज्ञात करना है। तो जब HCF ज्ञात हो गया तो एलसीएम ज्ञात करने का अलग तरीका है, इसी तरह से नहीं कर देंगे। यहाँ कर गुणनखंड विधि से HCF ज्ञात कीजिए, फिर यानी रुक जाइए, रुकने के बाद इसका एलसीएम ज्ञात कीजिए, तो इसका अलग तरीका है, इसी तरीके नहीं कर देंगे। तो चलिए पहले इसका ज्ञात करते हैं HCF। तो HCF कैसे ज्ञात करेंगे, 96 का गुणनखंड करते हैं। 96 का क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं 2 से, कितना मरतबे, 2 चौको 8, 2 8 16। फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। फिर 2 से करेंगे, 12 दूनी 24। फिर 2 से करेंगे 6। फिर 2 से करेंगे 3। यानी 96 का गुणनखंड हुआ 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 4 5 को 2, 2 गुने 2 और गुने 3। ठीक है, अब करते हैं कितना का, 404 का। तो 404 का देखते हैं गुणनखंड कितना होता है। यहाँ तक ध्यान रखिएगा, ये ऊपर का है। 404 का 404 करके देखते हैं। तो 2 से कितना हो जाएगा, 202। फिर 2 से करेंगे तो 101 और कटेगा, अब नहीं कटेगा। तो नहीं कटेगा तो इतना ही छोड़ देते हैं। तो यहाँ करते हैं कितना के, 404 का 2 गुने 2 गुने 101। तो HCF इसका क्या होगा, HCF जो मिल गया, तो HCF बराबर यहाँ पर देखिए 2 मिला, एक और 2 मिला, और को मिला, अब नहीं मिल रहा है। तो HCF बराबर क्या हो जाएगा, यानी HCF बराबर हो जाएगा 2 गुने 2। तो इसका हो जाएगा 4,
तो कितना का 96, यहाँ पे लिख देंगे HCF बराबर HCF कितना का 96 और 404 का कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इतना हो गया। उसके बाद देखते हैं कि अब इसका देखते हैं एलसीएम। एलसीएम कैसे करेंगे, तो देखिए एचसीएफ निकल गया, संख्या मालूम है, दोनों को निकालना है। तो जो किसी इसमें से किसी एक को मान लें पहली, किसी एक को दूसरी, तो मानते हैं कि ए वाला है फर्स्ट और ए वाला है सेकंड। बार बार छींक आ रहा है। फर्स्ट और सेकंड है, तो एक बात समझना, यहाँ पे होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला समझिएगा, होता है पहली संख्या पहली गुणे दूसरी बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक है, तो पहली गुणे दूसरी कहने के मतलब यहाँ पे लगाएंगे फार्मूला। तो पहली क्या है बाबू रे, पहली है 96, 96 गुने दूसरी क्या है 404 बराबर एलसीएम कितना है, एलसीएम पता नहीं, एचसीएफ तो पता है, एलसीएम पता नहीं, लेकिन क्या है एचसीएफ पता है। एचसीएफ कितना है 4, ये 4 को इस साइड भेजेंगे तो 96 गुने 404 और ये पट्टी गुना है, पट्टी क्या हो जाएगा भागा हो जाएगा बराबर एलसीएम। एक बात समझिएगा, 4 से कट जाएगा, कितना मरतबे 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, 24 मरतबे, यानी एलसीएम बराबर हो जाएगा 404 गुने 24। अब जो गुना करके एलसीएम हो जाएगा। अब देखिए बात समझिएगा, यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है, यहाँ पे कंफ्यूज हुए होंगे कुछ लोग, कंफ्यूज नहीं, जिनको पता होगा वो कंफ्यूज नहीं हुए होंगे, जिनको नहीं पता होगा उनको थोड़ा दिक्कत हुआ होगा। यहाँ पे थोड़ा सा बता देते हैं फिर से। एक बात समझिएगा, ये नीचे दिख रहा है नहीं दिख रहा है, एलसीएम बराबर का हो जाएगा, एलसीएम बराबर हो जाएगा 24 गुने 404। चलिए एक बात समझिएगा, होता क्या है यहाँ पे बता देते हैं कि अगर बराबर के इस साइड गुना है तो साइड चेंज करेंगे तो भाग होगा, अगर ये पट्टी भाग है तो साइड चेंज करेंगे तो गुना होगा, ये पट्टी प्लस है तो साइड चेंज करेंगे तो ये पट्टी माइनस होगा, ये पट्टी माइनस है तो साइड चेंज करेंगे तो प्लस होगा। ये साइड स्क्वायर है, यानी एक्स का मान लेते किसी का भी स्क्वायर है तो वर्ग को अगर साइड चेंज करते हैं तो वर्ग रूट होता है, वर्ग रूट होता है। ठीक है, इतना चीज़ याद रखिएगा, यही काम यहाँ किए हैं। गुना कोई साइड लाए, भाग मतलब बट्टा, भाग मतलब बट्टा होता है, तो गुना ये 4 था, ये पट्टी आया तो क्या होगा बट्टा में हो गया। ठीक है, ऐसे करके 24 को इतना से गुना कर दीजिए, जो आएगा वो एलसीएम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर आपका 6 और 7 कंप्लीट हुआ। उदाहरण नंबर 8 को चलते हैं, और 8 को बनाने से पहले इसको मिटाने पड़ेगा, तो आप लोग वीडियो को रोक के नोट कर लीजिएगा, बाकी हम मिटाते हैं। ठीक है, चलिए ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला को थोड़ा सा गौर कर दें, क्योंकि आगे बहुत जगह फार्मूला आएगा, क्योंकि अब जब स्टार्ट हो गया है यूज करना तो आगे आते रहेगा। पहली, उसमें जगह कम था तो नहीं उतना दर्शा पाए, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुने
HCF। तो अगर पहली संख्या हम कहते हैं कि पहली संख्या बराबर क्या होगा, तो LCM इपट्टी है और गुणे क्या है, HCF है। और अभी बताएं कि इपट्टी दूसरी संख्या क्या है, गुना में ऊपर जाएगा तो भाग में, तो दूसरी संख्या। ये मेन फार्मूला हो गया, इससे पहला फार्मूला निकला। दूसरा क्या निकलेगा, अगर हम कहते हैं दूसरी संख्या बराबर, अगर हम कहते हैं दूसरी संख्या बराबर तो LCM गुने HCF अब बटे पहली संख्या। अगर हम कहते हैं तीसरा फार्मूला इसे निकालें, LCM बराबर तो हो जाएगा, LCM इस साइड है तो इस साइड कब देखेंगे, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर बटा HCF। अगर हम चौथा फार्मूला देखें, HCF अगर कहें तो HCF बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या अब बटे का हो जाएगा LCM। ठीक है, ये चारों फार्मूला का ही हो जाएगा। ये मेन फार्मूला है, बाकी ये चारों फार्मूला है, इसी से निकला है। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। बाकी हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर उदाहरण का 8 पर। ठीक है, वीडियो को रोक के आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए देखिए, उदाहरण 8 क्या कहता है। उदाहरण 8 का सॉल्यूशन देखते हैं। उदाहरण 8 कहता है कि संख्या 6, 72 और 120। 6 है तो पहले 6 का करते हैं 2 से 3 मरतबे, फिर 120 है तो 120 का करते हैं 2 से 60, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5, फिर कितना है 72 है। 72 का करते हैं 2 से 36, 2 से 18 और 2 से 9, 3 से 3। यानी कहने का मतलब कि 6 बराबर कह सकते हैं 2 गुने 3, उसके बाद कितना बराबर 120 बराबर कह सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5, फिर 72 बराबर कर सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। ठीक है, तो इसमें HCF क्या होगा, बात समझिएगा। HCF देखा जाए तो जो मिल गया वो HCF, तो 2 देखिए तीनों में मिल रहा है, क्योंकि 3 गो है तो तीनों में जो मिलेगा वही HCF होगा। ऐसा नहीं कि अब 2 को मिलाएंगे, नहीं तो ऐसे तो बहुत हो जाएगा, तीनों में मिलाएंगे। 3 भी देखिए तीनों में मिल रहा है। ठीक है, तो 2 और 3 मिल रहा था, इसका HCF यानी HCF बराबर 2 गुने 3, इतना का हो जाएगा 6। और LCM जो मिल गया उसमें 1 और जो नहीं मिला वो सब, तो मिल कौन कौन गया, मिल कौन कौन गया देखते हैं। तो यहाँ पे ये मिला है, तो ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, इसमें ऐसा भी कुछ कहता है क्या, LCM इसको भी वैसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी वैसे बनाएंगे तो देखिए। अच्छा, दोनों तरीके से बना के देखते हैं। ये आ जाएगा 6, तो 6 आ गया। तो अगर इसका कहते हैं हम कि LCM, लेकिन यहाँ पे तो 3 संख्या है, 3 संख्या है, तब तो नहीं बनेगा, 2 संख्या पर होना चाहिए। तो 3 संख्या का देखते हैं। तो LCM बराबर जो दोनों में मिला हो, पहले तो मिल गया कौन 2, और कौन मिला है 3, और कौन मिला है चलिए देखते हैं और कौन कौन मिलता है। 2 मिल गया, 3 मिल गया, और कोई मिलता है, कम से कम लेना है। तो और देखते हैं
यहाँ पे मिलता है। अब ऐसा नहीं कि इसको भी एचसीएफ में ले लीजिएगा, यहाँ पे मिलता है ये 2, तो 2 को लेंगे और यहाँ पे एक और 2 मिल जाता है, तो ये 2 को भी लेंगे और नहीं मिलता है। अब एक और कौन बच गया, 3 बच गया, एक और कौन भी 5 बच गया। अब देखिए ऐसे कंडीशन में एलसीएम क्या होता है कि जो एचसीएफ हो गया वो तो रहेगा ही, जो तीनों मिलेगा वो रहेगा, लेकिन दोनों में मिल रहा है उसको भी एलसीएम में एक ही को लेते हैं। ऐसा ना कि एक उसको भी ले लें इसको भी ले लें, ऐसा नहीं करते हैं। दोनों में मिल रहा है उसको भी एक ही को लेते हैं, इसमें भी एक ही को लेंगे और इसमें भी देखिए ये तो 3 कहीं नहीं मिल रहा है। कहने के मतलब कि जो मिल गया या दोनों में मिले या किसी एक में मिले या तीनों में मिल जाए, जो मिल गया उसमें से एक, और जो नहीं मिला तो नहीं मिला, तो जो मिल गया उसमें से एक तो मिला। ए वाला और ए वाला एक ले लिए, ये दोनों भी मिल रहा था, इसको भी ले लिए, इसको भी एक ही लिए और इसको तो एक ऑलरेडी है और ये भी है, तो हो गया। ऐसे अगर गुना करेंगे तो गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 2 3 6 6 3 18, 18 दूनी 36 और 36 यानी ऐसे करते हैं 5 दिया 15, 15 29 30 दूनी 60, 60 180, 60 दिया 180, 180 दूनी 360, कितना हो जाएगा 360, सही है ना। 5 दिया 15 दूनी 30 दूनी 60, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120 और 120 दिया 360, हाँ सही है। ये हो गया एलसीएम और ये का हो गया एचसीएफ। अगर इसमें भी कहता फिर तो उसको फिर करते उस तरीक़ा से, लेकिन इसमें 2 संख्या नहीं है तो उस तरीके से ऑलरेडी क्वेश्चन बोला नहीं है तो इसको हम उस तरह से करेंगे नहीं। चलिए, तो इस वीडियो में उदाहरण पूरा ख़त्म कर दिए। उदाहरण के बाद देखते हैं कि अब आ गया आपका क्वेश्चन में अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन जो आपका रहेगा वो आपको ज़्यादातर एचसीएफ से ही रहेगा। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन में फिर कहता है तो फिर आपको वही करने पड़ेगा। क्या करने पड़ेगा, पहले एचसीएफ निकालिए फिर एलसीएम। अगर नहीं कहता है फिर डायरेक्ट ऐसे इस तरह से कह देता है कि निकालिए, तो 3 को है तो उसमें फिर ए वाला टेंशन ही नहीं है, तो इसको डायरेक्ट निकाल ही देंगे। अगर ऐसे है इसमें फिर नहीं कहता है डायरेक्ट, तो एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करें और आ गया तो इसको सिंपल तरीके से ज्ञात करेंगे। लेकिन और की जगह पर क्या आ गया, ज्ञात करना है एक बार एचसीएफ और फिर क्या करना है एलसीएम, तो ऐसे कर इसका मतलब कि एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर उस रूल को पुट कीजिए जो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम है। ठीक है, इस तरह से आप लोग आगे का एक्सरसाइज बनाने की कोशिश कीजिएगा, बनेगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी आज यहाँ तक रहने देते हैं, बाकी पार्ट 6 लाएंगे तो उसमें आगे का वीडियो रहेगा। तब तक के लिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में।